कि विशेष आस्था को जोड़ने का प्रयास किया जाता है वहाँ पर, कि आपके ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा चमत्कारिक जो हैं वो ये स्वरूप हैं। आप इनको मानना शुरू कर दो, जो आप जीवन में चाहते हैं आपको मिल जाता है। स्पेसिफिकली आप अगर मटेरियलिस्टिक वर्ड से रिलेटेड आप कुछ चाहते हो वो आपको मिल जाता है। और न जाने ये आस्था का रूप लेके कितना बढ़ गई, कितना बढ़ गई। तो वहाँ पर प्रश्न है कि जो वो विशिष्ट मूर्ति को हर प्रभु के समक्ष रख दिया गया है, यहाँ तक कि गढ़गंगा में जब मैं देख रही थी कि महादेव को मैं नमन करने लगी तो उनसे आगे वो मूर्ति रखी थी, तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने उनसे पूछा कि जी ये मूर्ति को, मतलब मुझे ये मूर्ति विचलित कर रही है, इस मूर्ति को आप पीछे रख दीजिए। माँ भगवती, शिव, विष्णु, इन सब के जो आपने स्वरूप यहाँ रखे हैं उनके आगे इन्हें क्यों रखा हुआ है, इनको पीछे करिए ना। तो यदि ऐसा है, ये सांकेतिक भाषा में बात कर रही हूँ, जिनको समझना है वो समझ जाएंगे कि ऐसा कोई भी स्वरूप इतना विशिष्ट नहीं हो सकता जो आपकी परमात्मिक शक्ति के आगे आए। वो भक्त हो सकता है, वो भक्त हो सकता है। और आप दूर दूर तक नज़र दौड़ाएं, जितने भी आपके धार्मिक स्थल हैं, जितने भी आप अपने आसपास मंदिर देखते हैं, वहाँ पर जितने भी आपके स्वरूप की पूजा हम करते हैं, वहाँ पर भी किसी भी भक्त की मूर्ति उसके साथ नहीं रखी हुई। भक्त या कह लीजिए संत, है ना, भक्त या संत, क्योंकि वो तो अपने आप को उस परमात्मी शक्ति में विलीन कर देना चाहते हैं। और यदि वास्तव में ये विशिष्ट मूर्ति इतनी आवश्यक हो गई है जो आपकी परम सत्ता के आगे सज कर रहेगी, तो भाई इस हिसाब से तो भक्तिकालीन कितने संत हुए हैं हमारे। 12वीं शताब्दी से अगर आप शुरू कर दीजिए, कबीरदास जी भी आए हैं, तुलसीदास जी भी आए हैं, मीराबाई जी भी आई हैं, आपके सूरदास जी भी आए हैं। कबीरदास जी से पहले कालिदास जी ने क्या ग्रंथ रच दिया, उनका व्यक्तित्व, है ना। गुरु नानक जी, पूरे के पूरे 10 गुरु जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया अपने धर्म को बचाने के लिए। कोई नहीं पढ़ता उसको जा करके, क्योंकि वो आपके भीतर की शक्ति को, आपके भीतर की एक सत्यता को कचोटता है ना। उन संतों की तो हमने कभी भी कोई मूर्ति नहीं देखी, लेकिन एक ये विशिष्ट कौन से संत आ गए हैं जो बड़े ही चमत्कारिक हैं, और वो आपके हर प्रभु के मंदिर में बैठे हुए दिखाई देंगे आपको, हर प्रभु के सामने वो स्वरूप दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि कलेक्टिवली ज़्यादातर सबके ओपिनियंस ये है कि हम जब से हमने इनकी पूजा करनी शुरू की है तो इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। ये वीडियो कितनी लंबी होती है मैं इसको नहीं देखना चाहती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि जो बात मैं कहना चाह रही हूँ आप उसको सुनिए, उस पर मंथन कीजिए, और वास्तव में आपको एक तरह की सफोकेशन फील होगी। क्योंकि सफोकेशन कब फील होती है? जब हम एक सच की तरफ बढ़ते हैं और वो झूठ हमारा पैर पीछे खींच रहा होता है। तो वो जो विशिष्ट व्यक्तित्व आपके प्रभु के सामने ला करके रख दिए गए, जिनको आप पूजने लग गए हैं, बिल्कुल, तो भाई आपके पास इतने संत हैं, उन संतों में अगर हम गिने तो रामकृष्ण परमहंस भी तो हैं, उनकी मूर्ति को पूजना शुरू कर दीजिए आप। राम तीर्थ हैं, उनकी मूर्ति को पूजना शुरू कर दीजिए आप। कबीरदास जी को पूजना शुरू कर दीजिए आप। ये सब जितने भी बड़े बड़े संत हैं जिनकी कहीं आप मूर्ति बहुत छिपे में देखेंगे, जो परमात्मा के आगे नतमस्तक हो गए, तो उनमें से यकायक गत कुछ वर्षों में ऐसी कौन सी व्यक्तित्व की मूर्ति प्रकट हो गई है जिसने आपके परम सत्ता का, आदि पर शिव शक्ति का स्थान ले लिया है। यदि आप वास्तव में परमात्मा से कुछ चाहते हैं या इन अवतरणों से कुछ चाहते हैं तो खुद को मांग लो ना, उस भगवान को कहो ना, भाई तू मुझे मिल जा, ये मुझे जीवन क्यों दिया है, इसका लक्ष्य मुझे बता दे, मेरे जीवन की सार्थकता तो मुझे दिला दे, मैं इस जन्म मरण के चक्कर से बिल्कुल विराम चाहता हूँ। ये क्यों नहीं मांगते आप अपने परमात्मा से? या जो विशिष्ट मूर्ति है उससे क्यों नहीं मांग रहे, जिसकी मैं बार बार बात कर रही हूँ? भीतर में घुटन है कि ऐसे ही आस्था के लोग आपकी आस्था पर उंगली उठाते हैं और आपके पास उस तर्क का कोई तथ्य नहीं होता, तो इसलिए आप चुप हो जाते हैं और अपने आप को ये समझा लेते हैं कि एक चुप 100 सुख। एक मौन रखें तो सामने वाला भी चुप हो जाता है। नहीं होता भाई, सामने वाले चढ़ करके आपकी गर्दन को काटने को तैयार है, क्योंकि आपकी आस्था, आपकी भक्ति, विशेषता, आपका सत्य, आपका चरित्र, आपकी पवित्रता, आपकी शुद्धता उस सामने वाली भीड़ को कहीं ना कहीं
आईना दिखा रही होती है, तो वो आपको अपने जीवन में एक समस्या की तरह देखता है। वो समुदाय, वो भीड़, वो गिने चुने लोग, तो ऐसे में आप कैसे सरवाइव करेंगे? तब वो आस्था आपको समझ में आती है, वो आस्था आपको लेकर के चलती है। फिर जाकर समझ में आता है कि हमारे गुरुओं ने अपना बलिदान क्यों दिया। कबीरदास जी, मीराबाई जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, राम तीर्थ जी, अनंत नाम है ये वो जिन्हें हम पढ़ रहे हैं, और अभी तो इनके पीछे पता नहीं कितने और हैं। तो इन विभूतियों से बढ़कर ऐसी कौन सी विभूति या कागज जो सबको सब कुछ दे रही है? और यदि वास्तव में वो सब कुछ चमत्कारी रूप से दे रही है, तो आप उनसे मुक्ति मांग लो ना। मुक्ति क्यों नहीं मांग लेते उनसे? भक्ति क्यों नहीं मांग लेते? आस्था क्यों नहीं मांग लेते? मानवता क्यों नहीं मांग लेते? चरित्र की उदात्तता क्यों नहीं मांग लेते? अपने को चरित्रवान करने के लिए शुद्ध पवित्रता क्यों नहीं मांग लेते? वास्तव में यदि वो ऐसी विभूति है, तो आपके भीतर से वो चीज़ें मांगी ही नहीं जाएंगी, क्योंकि उसके लिए दम लगता है, उसके लिए साधना लगती है, उसके लिए जीवन को साधना पड़ता है, खुद को नियंत्रण करना पड़ता है, संयमित विचार लाने पड़ते हैं। और ये संयम, नियम, मंथन, श्रवण, मनन, ये सब हमें कौन बता रहा है? हमारे वेद बता रहे हैं, हमारे शास्त्र बता रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं आपकी भटकते हुए जीवन को स्थिर बनाने का काम करते हैं। कहा था ना मैंने, ये कंटेंट है जिस पे बात करना चाह रही हूँ। जब तक ये वीडियो चलती है, कृपया करके इसे ज़रूर सुनिएगा, विशेषता महसूस करने का प्रयास कीजिएगा, और कम से कम अपने भीतर की आस्था को पकड़ के रखिएगा कि भले कोई उसको कितना डिगाने का प्रयास करे, हिलाने का डुलाने का प्रयास करे, आप अपने परमात्मिक शक्ति को बिल्कुल भी कम नहीं होने देंगे। ये हमारे 10 गुरुओं ने हमें सिखाया है, इसी सदी में सिखाया है, जहाँ पर लोग युग का नाम लेते हैं। कलयुग में ऐसे 10 गुरु अवतरण आ गए जिन्होंने साकार में आपको दिखाया कि सत्य के प्रति वो पीछे हटे नहीं। स्वतंत्रता सेनानी सत्य के पीछे हटे नहीं। और ये वीडियो कितनी भी लंबी जा सकती है, बट जैसा कि हमेशा मैं कहती हूँ कि मैं एक साधन मात्र हूँ जिसके माध्यम से बात निकल रही है। बाहर का आवरण, उसका प्रभाव इतना अत्यधिक है कि आप खुद ही अपने ऊपर शंका करने लग जाएं कि वास्तव में मेरे अंदर ये उपलब्धि है भी कि नहीं है। तो उस उपलब्धि को अपने आप से जुड़े रहने के लिए आपको अपने परमात्मिक सत्य के साथ हर हाल में रहना ही होगा। उस विश्वास को, उस आस्था को बनाए रखना ही होगा, और वो पकड़ आपकी है। वो तो पकड़ के बैठा ही है, वो सर्वोच्च सत्ता तो आपको पकड़ के बैठी ही है। मांगना ही है तो उनसे उनको मांग लो ना, क्यों नहीं मांग लेते?